तो अभी तक जो है हम लोग जनन पढ़ रहे थे, है ना। जंतुओं में लैंगिक जनन। ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, जंतुओं को हमने दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। और किसके आधार पर बांटा? तो बेटा जो ये युग्मक बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? युग्मकों के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया है? दो भागों में। एक तुम्हारा हो जाएगा को एक लिंगी, और दूसरा हो जाएगा द्विलिंगी। मिलेंगे। अब ये एक यस। लिंगी और द्विलिंगी क्या है बेटा? कुछ जंतु ऐसे होते हैं, कुछ जंतु हमारे ऐसे होते हैं जिनमें जिनमें होगा क्या कि एक ही शरीर में, ध्यान देना बेटा, ध्यान से समझना, एक ही शरीर में दोनों मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों पाए जा रहे हैं। ठीक है। एक यस सर। ही शरीर में दोनों गैमीट, अर्थात नर जनन तंत्र भी, नर जनन तंत्र और मादा माता जनन जनन तंत्र। तंत्र। ठीक है। जिसमें नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र दोनों एक ही शरीर में पाए जाते हैं, ऐसे जंतुओं को द्विलिंगी जंतु बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? द्विलिंगी द्विलिंगी जंतु। जंतु बुलाते हैं। ठीक राइट। है। जैसे कि तुम्हारा केचुआ हो गया। कौन हो गया? केचुआ। हाँ, केचुआ, है ना। केचुए यस का सर। वैज्ञानिक नाम क्या है? कौन बताएगा? फेरेटिमा पोस्थुमा। तो ये जो हमारा केचुआ है, ये द्विलिंगी जंतु है। ये जो केचुआ है हमारा, ये द्विलिंगी जंतु है, अर्थात केचुआ एक ही होगा। ध्यान देना बेटा, केचुआ एक ही होगा और इसी के शरीर में दोनों भाग पाए जाएंगे, अर्थात मेल मतलब नर जनन तंत्र भी पाया जाएगा और मादा जनन तंत्र भी पाया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये युग्मक बन रहे हैं, कौन से युग्मक? युग्मकों का जो निर्माण होगा, इनके जो युग्मकों का निर्माण होगा, अर्थात मेल गैमीट भी इसी केचुए में कहीं प्रेजेंट होंगे और फीमेल गैमीट भी इसी केचुए में ही क्या होंगे, मतलब प्रेजेंट होंगे। तो मेल और फीमेल गैमीट एक ही बॉडी में बनेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? राम जानकी वाले बोलो कुछ। यस सर। तो ये तुम्हें समझ में आया कि द्विलिंगी जंतु किनको बुलाएंगे? जिनमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र एक ही जीव में पाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारा केंचुआ हो गया और लीच हो जाएगी। जोंक लिख लो। अब आते हैं हम लोग एक लिंगी जंतु। एक लिंगी जंतु का मतलब है कि बेटा एक ही शरीर में, मतलब एक शरीर में या तो नर पाया जाएगा और या और तो ये फिर उस मादा। शरीर में मादा जनन तंत्र पाया जाएगा, यस अर्थात सर। दोनों लिंग क्या होंगे? अलग अलग। अलग अलग। हाँ, दोनों लिंग क्या होंगे? अलग अलग शरीर यस। में। ठीक है, अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होंगे। तो इस प्रकार के जंतुओं को हम लोग क्या बुलाएंगे? एक एक लिंगी लिंगी। जंतु बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? एक लिंगी। अब तुम ये बताओ कि कुत्ता है हमारा, क्या है? कुत्ता। इमेजिन कर लिया? कल्पना करना, समझना। कुत्ते का एक चित्र। तो जो कुत्ता है वो क्या है? द्विलिंगी जंतु है कि एक लिंगी जंतु है? एक लिंगी। वेरी गुड, एकदम सही जवाब। उसमें क्या होता है कि कुत्ता अलग पाया जाएगा और फीमेल कुत्ता क्या है? अलग पाया जाएगा। ठीक है। यस सर। अब इधर से सवाल पूछते हैं। पीएम श्री वीरांगना उदा देवी जी जी आई सी। यस। हम सुअर की बात करते हैं। सुअर क्या है? एक लिंगी है कि द्विलिंगी है? एक लिंगी। पक्का? यस सर। सही में? यस सर। माइक लड़कों को पास कर दो। यस सर। तुम घोड़ा बताओगे? सर घोड़ा एक लिंगी है। एक लिंगी है। वेरी यस गुड, सर। एकदम सही जवाब। तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। इसका मतलब तुम्हें एक लिंगी और द्विलिंगी जानवरों में अंतर समझ में आ गया, आ गया। ऐसा मान के चल रहे हैं हम। यस सर। वेरी गुड। ठीक है। अब हम लोग सीधे आते हैं मानव में लैंगिक जनन। किस पे आते हैं बच्चों? मानव में लैंगिक जनन। मानव मानव में में जनन। लैंगिक जनन। मनुष्य क्या है? क्या वो अलैंगिक जनन करेगा? नहीं।
लैंगिक जनन तो सर करेगा ही, करेगा एक सर। लिंगी जानवर है। मनुष्य एक लिंगी है कि द्विलिंगी है? एक लिंगी। हाँ ठीक है। अरे मनुष्यों में अलैंगिक जनन संभव नहीं है। अलैंगिक जनन में क्या होता था कि किसी भी एक शरीर का, है ना, कोई एक शरीर था और उसी शरीर का कोई हिस्सा टूट करके नीचे गिर जाए, ठीक है, कि अपना हाथ तोड़ के नीचे फेंक दें और बोले कि दूसरे कृष्णा जो है जन्म ले लेंगे, ऐसा होता है क्या? नो सर। हाँ कि नहीं, हम अपनी मुंडी तोड़ के नीचे फेंक देंगे और उससे क्या होगा, एक नया बच्चा जन्म ले लेगा, ऐसा होता है क्या? नो सर। हाँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मानव में जनन हमेशा लैंगिक जनन, मानव में हमेशा लैंगिक जनन पाया जाएगा। कौन जनन पाया जाएगा बच्चे? लैंगिक जनन, ठीक है। यस तो सर। भैया होता क्या है, अब एक कहानी की तरह सुन करके चलना, ठीक है? कैसे सुनेंगे? कहानी की तरह। तो कहानी ये है कि ये जो लड़का था, इसका नाम क्या है, नाम बताओ। सर आकाश। आकाश, ठीक है। तो आकाश क्या था, आज से 14-15 साल पहले क्या था? छोटा सा बच्चा था, है ना? यस सर। यस सर। शिशु थे, ठीक है। यस। अब धीरे धीरे क्या हुआ? ग्रोथ हुई। क्या हुई बच्चे? ग्रोथ ग्रोथ। हुई। जब ग्रोथ होगी तो कौन सा विभाजन होगा, कौन बताएगा? नहीं, आकाश ही बताएगा। जब ग्रोथ होगी तब तुम्हारे शरीर में कौन सा विभाजन हुआ, कौन सा कोशिका विभाजन हुआ? समसूत्री विभाजन। वेरी गुड, समसूत्री विभाजन। हमने तुम्हें उस दिन भी लिखवाया था, आज वापस से लिखवा रहे हैं कि जब तुम्हारे शरीर में समसूत्री विभाजन होगा, कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री। समसूत्री विभाजन होगा। उसकी वजह से क्या होगी? तुम्हारी शारीरिक वृद्धि होगी, ये तुम्हारा होगी। शरीर क्या होगा? बड़ा होगा। लंबा होगा, हम बड़ा होगा, मोटा होगा, है ना? तुम्हारी तुम्हारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारे शरीर में जितने ऑर्गन्स हैं उनमें उनकी कोशिकाएं क्या होती रहेंगी? वृद्धि होती रहेंगी। किसकी वजह से होती रहेंगी? समसूत्री समसूत्री विभाजन विभाजन की से। वजह से, जिससे क्या होगा? वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन की वजह से क्या होती है? वृद्धि वृद्धि होती होती है। है, ठीक है। अभी क्या हो गया? तो ये लड़का है हमारा, है ना, समसूत्री विभाजन के बाद क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा लड़कों में, 14 से लेकर के 17 साल के बीच की अवधि, ठीक है, 14 साल से लेकर के 17 साल के साल बीच के की अवधि। इसमें होता क्या है कि लड़कों का जो शरीर है या फिर लड़कियों का जो शरीर है, ठीक है, लड़कियों में हम लोग कितना लेते हैं? 11 से ले लेते हैं, 11 से 15 कर लें, ठीक है। बेटा ध्यान देना, ये लिख देते हैं नर और ये लिख देते हैं मादा, ठीक है। तो जो इनका जो शरीर है, ये 14, अगर लड़के हैं, नर हैं, तो 14 से लेकर के 17 साल की उम्र तक उनका शरीर पूरी तरह से, या फिर उनका जो नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र है, वो विकसित हो जाता है। क्या हो जाता है? नर जनन तंत्र विकसित हो जाता विकसित हो है। जाता है। और वहीं पर अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो उनका जो फीमेल मतलब मादा जनन तंत्र है वो 11 साल से लेकर के और 15 15 साल साल के तक। बीच में विकसित हो जाता है। और ये जनन तंत्र विकसित होने की वजह से ये जो एज आती है ना, इस एज को हम लोग क्या बुलाते हैं? एडोलेसेंस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? किशोरावस्था। किशोरावस्था या फिर यौवनावस्था लिखो, ठीक है। यस सर। हाँ, किशोरावस्था तो है ही, मान लो। तुम लोग यौवनावस्था लिखना, एडोलेसेंस, एज ऑफ एडोलेसेंस बुलाते हैं। इसमें हमारे शरीर में अचानक से ढेर सारे परिवर्तन होते हैं, ठीक है, और बड़ी उथल पुथल होती है। तो जब ये नर जनन तंत्र विकसित होना शुरू होता है तो तब तो वो जो एज है ना, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? यौवनावस्था बुलाते हैं। और उस टाइम पर तुम्हारे शरीर में ढेर सारे परिवर्तन परिवर्तन शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने तो बताया, दाढ़ी आना, बाल आना, ठीक है, मतलब यस सर। हाँ, दाढ़ी मूंछों का आना, और क्या था? और कंधे चौड़े हो जाना, तुम्हारी आवाज का भारी हो जाना। वेरी गुड। तो जो जितने लड़के हैं उनमें सभी में क्या होगा? ये जो परिवर्तन है ये शुरू हो जाएंगे। और वहीं पर अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे, है ना, यस सर। तो फीमेल्स में क्या होता है बच्चे? लड़कियों की जो आवाज है वो कैसी हो जाती है? पतली। पतली हो जाएगी। वेरी गुड। सर जैसे बॉयज की आवाज जो होती है वो सर एडम्स एप्पल की वजह से भारी होती है, तो सर हाँ, गर्ल्स की आवाज पतली क्यों हो जाती है? तुमने एडम एप्पल की बात कर ली ना,
ठीक है। यस सर। हाँ, तो देखो जो एडम्स एप्पल है उसका सकरा हो जाना, ठीक है। तो लड़कियों में क्या होता है, ये जो जब ये एज आती ना, ये एज ऑफ एडोलेसेंस जब आएगी तो ये जो एडम्स एप्पल हैं ये क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा श्रिंक कर जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से लड़कियों की आवाज कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है। और लड़कों में ये क्या करता है, थोड़ा सा फैल जाएगा, ठीक। तो यस लड़कों की सर। आवाज कैसी हो जाएगी, भारी हो जाएगी। यस सर। गुड। यस। अब थोड़ा सा यस आगे सर। बढ़े। यस सर। अभी हम लोग क्या करेंगे, नर जनन तंत्र का। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर ये जो आपने सारे भी लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों को क्या कहते हैं? इन लक्षणों को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसको द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी बुलाते हैं, ठीक है। अगर ये भी लिखना हो तो तुम लोग ये भी लिख सकते हो, यस सर। ठीक है। गुड। तो शुरू करते हैं बेटा। अभी हम लोग क्या शुरू करेंगे, नर जनन तंत्र की नर जनन तंत्र। ठीक है। नर जनन तंत्र का उसके हिस्से तो कई सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जो नर जनन तंत्र है, ठीक है। अब हम अभी हम लोगों ने देखा था ना कि मेल और फीमेल, है ना। अभी फीमेल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या पढ़ेंगे, नर जनन नर। तंत्र पढ़ेंगे, है ना। पहले हम लोग बस जो क्या जो जो है उसमें वो देख लेते हैं, है ना। यस सर। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वृषण पढ़ने वाले हैं। क्या वृषण। पढ़ने वाले हैं, वृषण, ठीक है। बेटा होता क्या है, ये संख्या में कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। कितने एक होते हैं, जोड़ी। एक एक जोड़ी, जोड़ी। ठीक है। और शरीर से ये बाहर की तरफ, ठीक है, ठीक है। ये क्या है बेटा, बॉडी है, ठीक है। और ऐसे समझ में आएगा, है ना। अभी समझ में आया, नुकीला नहीं होना चाहिए ज्यादा, ठीक है। ये हिप वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। हिप वाला रीजन बोले तो ये वाला, ठीक है। और यस सर। और फिर आगे से ये वाला रीजन, है ना। तो यहां पर क्या होता है बेटा, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा बच्चे, बाहर की तरफ। निकला हुआ। तो शरीर के अंदर ना हो करके जो वृषण है वो कहां होंगे बच्चे, शरीर के बाहर की ओर। बाहर होते हैं, ठीक है। तो तुम लोग ये लिख लोगे, शरीर के बाहर लटके हुए, ठीक है, ठीक है। अब भगवान ने क्या किया कि इनको शरीर से बाहर लटकाया। अब बेटा कहानी ध्यान देना, कहानी सुनना कि हमने तुम्हें बताया था कि शरीर में, पूरे शरीर में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। ठीक है। कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री। समसूत्री विभाजन। लेकिन अगर मेल है तो वृषण में कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री अर्धसूत्री। विभाजन, ठीक है। अब ध्यान देना, अर्धसूत्री विभाजन के लिए हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। और जो नर युग्मक बनेंगे, क्या बनेंगे, नर नर युग्मक युग्मक। बनेंगे, उनको उनको एक स्पेशल टेम्परेचर भी चाहिए ताकि वो परिपक्व हो सके, ठीक है, ताकि वो मेच्योर हो सके, ठीक है। तो यस सर। भगवान ने क्या किया, इसके लिए भगवान ने एक अलग से व्यवस्था बना दी कि जो स्क्रोटल सैक है, या जो ये वृषण है, ये शरीर में बाहर की तरफ लटके हुए होते हैं, ठीक है। किसकी वजह से लटके हुए होते हैं, ताकि इनका जो टेम्परेचर है वो शरीर के तापमान से 3 या फिर 4 डिग्री, 3 से 5 डिग्री कम रहे, ठीक है बच्चे। यस सर। हाँ, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर। ठीक है। अभी हम बात करेंगे बेटा, तो यहीं पर कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनेंगे, नर युग्मकों का निर्माण होगा। नर युग्मक का निर्माण। हाँ, ठीक है। यस सर। नर युग्मकों को हम लोग क्या बुलाएंगे, शुक्राणु। क्या बुलाएंगे, शुक्राणु। ये याद रखना है, क्या बुलाएंगे, शुक्राणु। हाँ, ठीक है। अब ये जो वृषण है, हम लोग, अच्छा एक बात और याद करो कि जब हम लोग रासायनिक समन्वयन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बच्चों, रासायनिक समन्वय। हाँ। तो रासायनिक समन्वयन में हमने तुम्हें बताया था कि एक हार्मोन भी है जो वृषण से
स्त्रावित होता है ना? कौन सा हार्मोन्स था वो? टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन। है ना? यस सर। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। अभी के लिए थैंक यू सर। वेलकम बेटा।